हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक वायरल डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है हर्पीस ज़ूस्टर। इसके कारण को समझेंगे, इसकी कॉमन साइट्स को देखेंगे और इसके सिम्टम्स को देखेंगे और इसके ट्रीटमेंट को भी जानेंगे। और फिगर में देख के हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये हर्पीस ज़ूस्टर होता कैसे है। सबसे पहले कॉज की अगर हम बात करें तो कॉज में रीएक्टिवेशन ऑफ द वेरिसिला ज़ूस्टर वायरस, यह एक ज़ूस्टर वायरस के कारण यह बीमारी होती है जिसको VZV कहते हैं, वेरिसिला ज़ूस्टर वायरस, VZV शॉर्ट फॉर्म में। इसके जो कॉमन साइट्स होते हैं, जो शरीर में जिस जगह पर जो हर्पीस हो सकता है उसके जो कॉमन साइट्स हैं, वन साइड ऑफ द बॉडी। इसको डिफ्रेंशिएट एकदम अलग पहचानने के लिए शरीर के एक हिस्से में ही ये बीमारी होती है, या लेफ्ट में होगी शरीर के या राइट में होती है। मोस्ट कॉमनली ऑन द ट्रंक, चेस्ट और रिब केज, ज़्यादातर ये ट्रंक एरिया में, सीने चेस्ट पे और रिब केज पे यह बीमारी होती है। यदि अगर फेस पे हर्पीस होता है तो ज़्यादा अफेक्ट करता है आँख को, गर्दन के एरिया को, इन जगहों को ज़्यादा इफेक्ट करता है। और लोअर बैक में भी ये बीमारी होती है। तो इसके कुछ कॉमन साइट्स थे जिसको हम देखें। अब इसके अगर सिम्टम्स की हम बात करें तो सिम्टम्स में पेनफुल, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन जिसमें छाले पड़ जाते हैं, छोटे छोटे ब्लिस्टर फॉर्मेशंस, छाले गुच्छे होते हैं, हो जाते हैं छालों के, जिसमें पानी भरा होता है। बर्निंग मतलब बहुत ज़्यादा जलन होगी, टिंगलिंग कंपन होता है, नमनेस सुन्नता आ जाती है और इचिंग बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स थे, साइट्स थे और कॉज को देखे हैं हम लोगों ने। बाद में फिगर में आप देख सकते हैं गर्दन पे, बगल में कैसे कैसे गुच्छे बन गए हैं दानों के, उसमें फ्लूइड भरा हुआ है। इसी तरह के कुछ हर्पीस ज़ूस्टर दिखता है। अगर ऐसा कहीं बॉडी में हो तो आप सिम्टम्स और साइट के हिसाब से इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में हमको एंटीवायरल मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही फेमस है एसाइक्लोविर, जिसका ऑइंटमेंट और टैबलेट दोनों आता है। साथ में दर्द को कम करने के लिए इसमें हम एंटी एनाल्जेसिक मेडिसिन्स का भी इस्तेमाल करते हैं और स्टेरॉयड मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पेडनिसोलोन 5 mg 10 mg में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसको न्यूरल पेन को कम करने के लिए इंजेक्शन न्यूरोबियन 4 या फिर टैबलेट भी दिया जाता है। कई बार न्यूरल पेन के लिए भी अदर मेडिसिन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एंटीवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल होता है वो है एसाइक्लोविर, जो कि बहुत ही अच्छी दवा है वायरल डिजीज़ के लिए। थैंक यू।